तो बहुत सारे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं ऐसे हम्म, जिनको समय नहीं पता है, जी। एक्चुअल एक्यूरेट टाइम नहीं पता है, या हो सकता है डेट ऑफ बर्थ भी हाँ, सही नहीं तरीके से पता। नहीं पता। तो इनके लिए फिर क्या रास्ता है चेक कराना है देखिए तो? क्या होता है, जैसे रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, उनकी कुंडली का हमको रामायण में मिलता है कि हाँ, कर्क लग्न की कुंडली थी, चंद्रमा इस राशि में उस राशि में थे। ये कैसे पता चलता है? नमस्कार जबलपुर, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर के जाने माने ज्योतिष आचार्य गौरव महाराज जी। महाराज जी, स्वागत है आपका हमारे इस बहुत बहुत पॉडकास्ट में। धन्यवाद चेतन जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस पॉडकास्ट में आने का कष्ट किया। सबसे नहीं, पहले मैं महाराज जी जानना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं अपने बारे में, आपने कैसे अपना सफ़र स्टार्ट किया, कैसे आपने ज्योतिष के बारे में सारी चीज़ें सीखी। जी। देखिए चेतन जी, हालांकि मैंने तो एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने इंजीनियरिंग करी, फिर एमबीए किया। हालांकि मैंने बीच में जॉब भी किया है बैंक्स में। जी लेकिन ज्योतिष के प्रति मेरा रुझान शुरुआती वर्षों से था। मतलब मेरे जो बाल्यावस्था थी तभी से मेरे को ऑकल्ट की फील्ड में, ऑकल्ट मतलब जैसे तंत्र मंत्र हो गया, ज्योतिष हो गया, जी भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, भगवान होते हैं कि नहीं, इस फील्ड में, मंत्रों की फील्ड में मेरे को हमेशा से रुझान था। हालांकि मैं ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ, तो उसके कारण एक परवरिश भी ऐसी हुई कि मेरे जो दादाजी नाना जी थे, मेरे नाना जी ज्योतिष के मतलब जब उनका समय था तो वो बहुत माने जाते थे कि ज्योतिष विद्वान थे वो। तो वहां से मेरे को रुचि पैदा हुई। फिर जब मैं आगे चला तो अब ये बोलो कि मेरी कुंडली में, मेरे भाग्य में ज्योतिष लिखा हुआ था, ज्योतिषाचार्य बनना और इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना। तो फिर मैं इस फील्ड में आया। हालांकि फिर उसके बाद मैंने अध्ययन किया इसका, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सी संस्थाएं हैं। महर्षि महेश योगी में भी जी ज्योतिष हाँ। का होता है, आईकास में भी होता है, बीएचयू में भी होता है, ज्योतिष विद्यापीठ, बहुत अलग अलग संस्थान है यहाँ पे ज्योतिष की शिक्षा दी जाती है। तो मैं उन संस्थानों, मतलब मैंने ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण की, फिर उसमें एडवांस लेवल पे किया। फिर मैं अध्यापक, मतलब मैं ज्योतिष पढ़ाने लगा, तो बहुत जी लोगों को मैंने पढ़ाया ज्योतिष। फिर नाड़ी के फील्ड में, मतलब मेरे को रुचि थी कि नाड़ी क्या होती है, क्योंकि आपने साउथ की तरफ सुना होगा, दक्षिण भारत में नाड़ी ज्योतिष की बहुत परंपरा है, लोगों का बहुत विश्वास है। तो मैं वहाँ दक्षिण भारत गया, वहाँ पे मैंने नाड़ी सीखा। हालांकि मैं पारशरी ज्योतिष करता हूँ, वैदिक ज्योतिष करता हूँ, और मेरी रुचि भी इसी में थी। आज मेरे को लगभग 11 से 12 वर्ष हो चुके हैं, 2012 से लेके अभी तक इस फील्ड में। इस फील्ड में प्रैक्टिस करते हुए। मतलब आज 12-13 वर्ष हो गए कि मैं ज्योतिष कर रहा हूँ। सीखे हुए तो मतलब मैं 2007-8 में ही सीख मतलब चुका था। आपने काफ़ी यंग एज में स्टार्ट कर दिया था बहुत सीखना। यंग एज में, मतलब मैं 12th पास आउट हुआ था, उसी के बाद मैं ज्योतिष में आ गया था। जी देखिए, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी जी जी। कि सारी चीज़ें ज्योतिष से रिलेटेड ही आपने करी। जी तो यहाँ पे जैसे मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है ज्योतिष के बारे में, और जी। हो सकता है हमारे दर्शक हैं वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज है कि एक्चुअल में ज्योतिष क्या है। तो जी आप अपने एक्सपीरियंस से छोटा सा एक ब्रीफ जी। नॉलेज कि भाई जी। एक्चुअल में ज्योतिष है क्या। देखिए ज्योतिष एक विद्या है, एक बहुत प्राचीन विद्या है। पहले क्या हुआ था, जब अ, ये मतलब जो युग आया जो मनुष्यों का, तो उस समय जो ऋषि मुनि थे, वो उस समय के साइंटिस्ट थे। तो वो ऋषि मुनियों ने गणना करना चाहा। देखिए भविष्य की गणना करना एक बहुत ही चमत्कारिक चीज है जी कि भविष्य में क्या होगा ये अगर हमें आज पता चल जाए तो हम बहुत सी चीजें जीत सकते हैं, जी मतलब अपने जीवन में बहुत प्रगति कर सकते हैं। तो उस समय के जो ऋषि मुनि थे, जो साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने ये गणना की कि यहाँ पे दूर दिखता है चंद्रमा आकाश में, उस सौर मंडल में एक ग्रह है शनि, एक है बृहस्पति, जुपिटर, मर्क्यूरी है, वीनस है। तो ये ग्रह जब इस पोजीशन में आते हैं, ये जो नक्षत्र का मंडल है ये जब इस पोजीशन में आता है, तब मनुष्य के जीवन पे देश काल परिस्थिति में किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। जब वो चीज उनने गणना की और उनको गणना कहीं ना कहीं उनको रिजल्ट मिला होगा, क्योंकि एक्चुअल में हम तो उस समय थे नहीं, तो हमें नहीं पता कि उन्होंने कैसे ये पता किया। उनको ईश्वर ने विद्या दी या उनने खुद से कैलकुलेशन किया, उनको कहाँ से वो सूत्र मिले। लेकिन उनने जब किया तो उनने लोगों पे अप्लाई किया कि भाई शनि इतनी डिग्री, इतनी कला, इतनी विकला, इतने अंश पे होता है, इस राशि पे होता है, ये ग्रह शनि के इस सीट में है, 90 डिग्री के कोण में बना रहा है, तो इस व्यक्ति की कुंडल, मतलब इस व्यक्ति के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब उनने इस व्यक्ति का देखा, ऐसे उनने हजारों, भाई ज्योतिष तो बढ़ता गया। फिर एक पीढ़ी आई, दूसरी पीढ़ी आई, फिर होते होते जब उनको बहुत एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ 90 बार ऐसा हुआ है कि शनि जब यहाँ पे था तो ये प्रभाव पड़ा, तो उससे उन्होंने वो सूत्र बना लिए। फिर आज तो हजारों पीढ़ियां बीत चुकी हैं, तो हमको पता है कि हाँ शनि अगर इस राशि में होगा, मंगल इस राशि में होगा, ये दशा चल रही होगी, ये होगा, तो इस पर्टिकुलर व्यक्ति पे ये प्रभाव पड़ेगा। तो ज्योतिष एक ऐसी विद्या है कि जिसमें पूरा गणनाएं होती हैं, कैलकुलेशन होता है, और उसके माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि हाँ इस व्यक्ति के जीवन पे आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा।
मतलब एक रास्ता मिल जाता है। एक रास्ता मिल जाता है। भविष्य के में होने वाली कोई घटना है तो उसको जी। हम पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहले से हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हाँ ये घटना घटने वाली है, अब आपको इसका उपाय करना है, इससे बच के निकलना है, उसके लिए तैयार होना है, वो आप पे निर्भर करता है। जी। अब जैसे आपने ज्योतिष के बारे में बताया, जी तो ये मेरा खुद भी एक जी क्वेश्चन रहता है, कंफ्यूजन टाइप की रहती है। जी जी जैसे ज्योतिष में क्या ये सारी चीज़ें आती है, जैसे अंकशास्त्र हो गया, जी। टैरोट कार्ड हो गया, फेस रीडिंग हो गई, तो ये सब इसी का पार्ट है या फिर ये अलग चीज़ है? नहीं, बिल्कुल अलग चीज है। देखिए, अंक शास्त्र का बाद में बना, फिर अंक शास्त्र आया तो कुछ जो अंक शास्त्री थे उन्हें इसका निर्माण किया। फिर फेस रीडिंग आई, तो फेस रीडिंग तो मतलब चला कि फेस रीडिंग्स के द्वारा हम कुछ भविष्य की गणनाएं कर सकें। फिर टैरो रीडिंग आई, जो फॉरेन का कॉन्सेप्ट है कि भाई टैरो कुछ कार्ड्स होते हैं, कुछ एंजल गाइड करती है, उसके माध्यम से फिर हम भविष्य प्रेडिक्ट करें। देखिए, मनुष्य की एक हमेशा से टेंडेंसी रही है, मनुष्य का स्वभाव रहा है कि वो भविष्य के में क्या घटने वाला है उसको वो हमेशा पहले जानना चाहता है। तो उसके लिए उसने अलग अलग विधियों का निर्माण किया। अब कौन सी विधि कितनी सटीक है, हालांकि जितना ज्योतिष है और जितना एस्ट्रोलॉजी जितना सटीक है उतना तो अभी तक कोई भी गणनाएं नहीं हो सकती ज्योतिष के अलावा। लेकिन हाँ, कुछ लोग अंक शास्त्र भी करते हैं, कुछ लोग फेस रीडिंग करते हैं, पामिस्ट्री करते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं। लेकिन और ऑथेंटिक की अगर हम बात करें कि हाँ, जिसमें आप बिल्कुल गोचर के ग्रहों से आप बता सकते हैं, दशाओं से बता सकते हैं कोई घटना कब घटेगी, तो वो बस ज्योतिष बता सकता है। बाकी चीजों की एक सीमाएं बहुत कम है, मगर ज्योतिष की सीमा बहुत बड़ी है, बहुत वाइड, बहुत बड़े एंगल में ये देख के बता सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया था, जी जैसे एक हस्तरेखा भी होता है, तो ये हाँ जी। हस्त विद्या ये वाला कैसा कॉन्सेप्ट है? देखिए, हस्तरेखा जो होता है ना उसमें भी मतलब तरीका तो यही है। उसमें किसी के हाथ के माध्यम से हम ये बता मतलब कोशिश करते हैं बताने की कि भाई अगर आपके हाथ में ये रेखाएं हैं, इतना उभार है, शुक्र पर्वत में इतना उभार है, मध्यमा उंगली में ये रेखा यहाँ कटी है, अनामिका में यहाँ कटी, कनिष्ठा में यहाँ कटी है ना, मणिबंध में क्या स्थिति है, वो सब देख के हम बता मतलब गणनाएं करते हैं कि भविष्य में आपके साथ ये घटनाएं घटेगी। लेकिन चाहे अंकशास्त्र हो या हस्तरेखा विज्ञान हो या पामिस्ट्री हो, फेस रीडिंग हो, कुछ भी हो, इसमें क्या होगा ना, आप एक मोटे तौर पे बता सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि हाँ इस व्यक्ति की दीर्घ आयु है या अल्प आयु है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि दीर्घ आयु है तो ये कब जाके इसकी आयु पूर्ण होगी। ये ज्योतिष बता सकता है। अच्छा, और इसमें एक और है, आपने भी देखा होगा कि जिनके हाथ नहीं होते उनकी लकीरें बहुत उनकी अच्छी। भी लकीरें होती हैं। तो इसका क्या लॉजिक है? जैसे मान लीजिए जिनके हाथ नहीं है, तो जी। उनको फिर कैसे रीड करते हैं सारी चीजें? नहीं, उनको रीड नहीं कर सकते। जैसे कोई अंग शास्त्री है और उसके पास अगर हाथ नहीं है तो वो रीड नहीं कर सकता। जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, अगर मेरे पास व्यक्ति का जन्म समय, जन्म तारीख और जन्म स्थान पता है तो मैं अक्षांश, रेखांश, रेखाएं निकालूंगा, कुंडली निर्माण करूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। अब मेरे पास अगर किसी की कुंडली नहीं है तो मैं कोई मतलब वो तो आत्मज्ञानी तो हूँ नहीं प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। कि हाँ कुछ प्रिडिक्शन कर लूँ। तो अगर आपके पास कुंडली नहीं है, अगर आपके जन्म की तारीख समय आपको ज्ञात नहीं है तो फिर मैं प्रिडिक्शन नहीं कर सकता हूँ। और वैसे ही जिनके हाथ नहीं होते उनके भी तो रेखाएं होती, उनका भी भविष्य होता है। जिसकी कुंडली नहीं होती उसका भी भविष्य होता है, लेकिन हम बता नहीं सकते। अच्छा, तो जैसे कुंडली देखने का एक पैटर्न होता है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? देखिए, कुंडली के लिए जो जन्म पत्रिका होती है, जन्म कुंडली होती है, उसके लिए 3 चीज की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो ये पता होना चाहिए कि उसका जन्म दिनांक कौन सी है, कब उसका जन्म हुआ, किस सन में हुआ, किस डेट में हुआ, किस मंथ में हुआ। टाइम की हमें जरूरत रहती है कि किस समय हुआ, मतलब मॉर्निंग के टाइम हुआ, इवनिंग में हुआ, और कितने बजकर कितने मिनट, किस अंश में हुआ उसका। और जन्म स्थान कौन सा था, मतलब उसका जबलपुर में हुआ कि अमेरिका में हुआ कि फ्रांस में हुआ कि जापान में हुआ। तो उसके द्वारा हम फिर ये गणना करते हैं कि हाँ जब इस व्यक्ति का जन्म हुआ था तब शनि देव इस राशि में थे, बृहस्पति देव इस राशि में थे, लग्न ये चल रहा था, इतने अंश पे था, इतने कला पे था, इतने विकला पे था, ये इसकी वो बनेगी दशा, इसमें ये महादशा, ये अंतरदशा। फिर हम पूरा उसकी जन्म कुंडली का निर्माण करेंगे। तत्पश्चात फिर हम उसकी जो भी कैलकुलेशन है उसके द्वारा बताएंगे कि हाँ इसके भविष्य में ये चीजें घटित होंगी। अब यहाँ पे जैसे आपने बताया कि इस तरीके से निकाल जी। सकते हैं, तो जैसे हम लोग पुराने लोग ही बोल सकते हैं हम लोग को भी, जी जी तो बहुत सारे लोग को पहले तो टेक्नोलॉजी थी नहीं कि भाई नहीं थी। जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, जी जी ये करना है, वो करना है। जी। तो बहुत सारे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनको समय नहीं पता है, जी। एक्चुअल एक्यूरेट टाइम नहीं पता है, या हो सकता है डेट ऑफ बर्थ भी हाँ, सही नहीं तरीके से पता। नहीं पता। तो इनके लिए फिर क्या रास्ता है चेक कराना है? देखिए क्या होता है कि क्योंकि मेरे दादा दादी थे भाई, अब वो गांव में उनका जन्म हुआ था, जी। तो उस समय तो पता नहीं था कि समय, भाई आज से कुछ सालों पहले, मतलब बहुत सालों पहले तो घड़ी भी नहीं थी ना, उसका निर्माण जी, नहीं हाँ। हुआ था, तो कैसे करते थे। देखिए जैसे रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, उनकी कुंडली का हमको रामायण में मिलता है कि हाँ कर्क लग्न की कुंडली थी, चंद्रमा इस राशि में उस राशि में थे। ये कैसे पता चलता है
जैसे सपोज आप हैं तो आपका जब जन्म हुआ होगा तो हो सकता है समय का आपको ज्ञान ना हो, आपके घर वालों ने समय ना देखा हो, लेकिन ये तो पता हुआ किस स्थान में जन्म हुआ था। ये तो सभी को पता रहता है किस स्थान में हुआ था, गांव में हुआ था, शहर में हुआ था, तो कौन से शहर में हुआ था, जी। क्योंकि वो ऐसा स्थिति बनती है कि उस समय इतना तो ज्ञात रहता है। जन्म दिनांक कैसे याद रहती है? हो सकता है 11-12 में आप कंफ्यूज हो, लेकिन क्या होता है ना, तिथियों का होता है कि हाँ उसके बाद अमावस्या पड़ी थी, वो एकादशी का व्रत था, जी। अष्टमी थी उस दिन, है ना, या भाद्रपद चालू हुआ था, या श्रावण चालू हुआ था ना, या पूस का महीना चालू हुआ था, बहुत ठंड। इससे ज्ञान हो जाता है मंथ कौन सा था और दिनांक कौन सी थी। दिनांक कभी मैंने आज तक ऐसा ही देखा कि हाँ ये कंफ्यूजन हो जाता है कि 27 को रात को हुआ था कि 28 की सुबह हुआ था, ये कंफ्यूजन होता है, बट दिनांक लोग तिथि से निकाल लेते हैं, पता चल जाता। समय में होता है, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो समय में होता है कि भाई 7 बजे सुबह हुआ था, शाम को हुआ था, दादी ने तो बताया नहीं, अब तो वो है नहीं, तो कैसे पता करेंगे। देखिए होता क्या है ना, समय वर्क टाइम रेक्टिफिकेशन एक मेथड होता है। सपोज आप मेरे पास आए, आपने कहा इस दिनांक में हुआ था, इस स्थान पे हुआ था, समय मुझे ज्ञात नहीं है, तो फिर मैं उसमें रेक्टिफिकेशन कैसे करूंगा? मैं उसमें आगे पीछे 1-1 घंटे आगे पीछे करके आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। जी। आप कितने भाई बहन हैं, आपके माता से कैसे संबंध है, आपका हेल्थ का कैसा है, पिता का आपके ये करते हैं, है ना, आपकी शादी ऐसा वैसा। तो जिस टाइम में वो क्वेश्चन बिल्कुल मैच करे आएंगे, जी। तो वहां पे हमको ज्ञात हो जाएगा हाँ ये इस व्यक्ति का जन्म सुबह 7:40 में हुआ था, तो फिर हम वहां पे डाल देंगे 7:40 AM। उसके अनुसार कुंडली में जो भी भविष्य की गणनाएं होंगी वो करेंगे। जी। अब यहाँ पे बहुत सारा जो मैंने सुना है जी मार्केट में कि इसकी किस्मत ऐसी थी, इसकी किस्मत बहुत अच्छी जी है, इसने ये कर दिया वो कर दिया। तो लक, किस्मत, कर्म, जी। क्या किस्मत से ही कर्म तय करते हैं या फिर कर्म से ही हम अपनी किस्मत बदली जा सकती है? देखिए लोग बोलते हैं, मतलब हमेशा मैं लोगों को बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं कि विधाता के हाथ में सब कुछ है। तो विधाता दो होते हैं, एक तो विधाता वो परमपिता परमेश्वर है जी। जिसने पूरी सृष्टि बनाई, और दूसरे विधाता आप स्वयं है। क्योंकि इस दुनिया में जो भी भाग्य होता है वो आपका, जो भी शरीर में आपने जन्म लिया, जिस भी परिवार में लिया, जिस भी परिस्थिति में आज की डेट में आप हैं, उसमें पूरा योगदान आपका है। पिछले जन्म में आपने जो किया होगा उसके कारण आप ऐसे हैं। मैं ऐसा हूँ तो इसमें मेरा योगदान है, मेरे पिछले जन्म में ऐसा था। जी। वहीं पे कोई रोड में घूम रहा है, या कोई ऐसा ही कि जिसकी पेट्रोल की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो उसके भी कर्म ऐसे रहे होंगे जिसके कारण उसको वो मिला। होता क्या है कि व्यक्ति जैसा भी कर्म करता है, ज्योतिष में भी 360 होता है, मतलब सब ग्रहों की जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो 360 में करते हैं। पृथ्वी भी गोल है हम बोलते हैं, सूर्य के चक्कर लगा रही है, हर चीज गोल है। होता क्या है कि आप जो भी कर्म करेंगे जी। वो समयानुकूल अभी या भविष्य में आपको, या फिर पूर्व अगले जन्म में आपको, वो आपके साथ घूम के आएगा ही आएगा। आप इसलिए कहा जाता है कि आपके जो भी कर्म होंगे वो आपको 100% रिपीट होंगे, वो आपको मिलेंगे। वो किस योनि में मिलते हैं, किस देश काल परिस्थिति में मिलते हैं, हो सकता है आपको याद ना हो, तो वो चीज संभव है कि आपको याद ना हो पूर्व जन्म में आपने क्या किया था, लेकिन इस जन्म में जो भी हो रहा है वो पहले से निर्धारित है, वो परिस्थितियां पहले से आपको ईश्वर ने दे के रखी है पिछले जन्म के आधार पे। अब व्यक्ति कर्म करे ही ना, सब कुछ विधि के हाथ है। देखे, विधि के हाथ आपको परिस्थिति देना है, आप किस परिवार में आपको जन्म हुआ, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, हेल्थ का जो होता है वो हमेशा आपने बहुत से लोगों को सुना होगा बचपन से उनको कोई रोग है, उन्होंने तो कोई कर्म नहीं किया। बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो ड्रिंक नहीं करती हैं लेकिन उनका भी लीवर खराब होता है। बहुत से लोगों के फेफड़े खराब हो जाते हैं, वो सिगरेट नहीं पीते हैं। तो देखिए पूर्व निर्धारित होता है। इस व्यक्ति को हेल्थ इश्यू होना है तो 100% होना, चाहे उसका कितना भी अच्छी दिनचर्या हो, उसने कोई भी कृत्य ना किया हो। तो हमेशा कर्म भाग्य तो मानते हैं हम, लेकिन वो पूर्व जन्म के कर्मानुसार ही आपको मिलता है। बहुत सी चीजें जो आप अपने कर्म से बदल सकते हो। भाई आपकी ये परिस्थिति है, इस परिस्थिति में 10 लोगों को अगर हम रखेंगे तो वो 10 लोग अलग प्रकार से बिहेव करेंगे। आप कैसा बिहेव करते हो वो आपके कर्म बनते हैं, और उसके कारण, उसके द्वारा आपके आगे की जो परिस्थिति उसका निर्माण होता है। तो हर चीज कर्म से ही निर्मित होती है, लेकिन जो ज्योतिष में हम वो देखते हैं जो आपने पूर्व जन्म में किया, उसके कारण आपका आने वाले भविष्य में क्या क्या आपको परिस्थितियां मिलेंगी। महाराज जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ जी और मैं चाहूंगा कि आप सभी भी एग्री कर रहे होंगे। नहीं, चेतन जी, पर मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई चीज आपको लगे कि हाँ अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन वाली स्थिति है तो वो आप मेरे से जरूर पूछेगा, जी। क्योंकि आपने जो एक कार्य चालू किया है हमारे संस्कार धानी में, ये बहुत ही सराहनीय, आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करवा रहे हैं। तो ये इसके लिए मैं हमेशा आपका, मतलब बहुत खुशी हो रही है चीज देख के। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपने बताया सारी चीजें, तो जी अब जैसे मैं एक युवा पीढ़ी बोल सकते हैं आप, जी जी और हमारे दर्शक भी बहुत सारे युवा हैं। तो युवा पीढ़ी में ये है कि भाई वो इन सब चीजों पे जल्दी बिलीव नहीं करते, बिलीव नहीं करते। वो साइंटिफिक रीजन देखते हैं, प्रूफ चाहते हैं। तो उनको आप किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे?
इन सब चीज़ों के बारे में? देखिए ज्योतिष का जो किसी भी चीज का प्रूफ अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले उसको आजमाना पड़ेगा। का टेस्ट कैसा है उसको मैं आपको मुंह से बोल के नहीं बता पाऊंगा, आपको जी। चखना पड़ेगा। शक्कर मीठी होती है तो आप बोलेंगे कैसे मीठी होती है, ऐसे मीठी होती, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको बोलूंगा आप शक्कर को चखिए तो आपको पता चल जाएगा शक्कर कैसे मीठी होती है। वैसे ही ज्योतिष है, अगर आपको इस पर बिलीव करना है या बिलीव नहीं करना है तो पहले आपको एक बार आजमाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब कैसे आजमाएंगे आप कि सही कौन है और गलत कौन? देखिए क्या होता है, आप मेरे पास आए और आपने मेरे को अपनी जन्म पत्रिका दी या जन्म समय दिया, जो भी दिया, जी। तो उसके आधार पर मैं आपके भूतकाल में कुछ घटनाएं बताऊंगा। अगर आप बोलेंगे कि हाँ आपने जो बताई वो घटनाएं सत्य हैं, तो फिर मैं आगे का प्रिडिक्शन करूंगा। अगर मैं आपका भूतकाल बता सकता हूँ तो डेफिनेटली मैं आपका भविष्य बता सकता हूँ। लेकिन सपोज अगर मैं आपका भूत ही नहीं बता सकता तो फिर भविष्य तो मैं नहीं बता सकता। तो वो ज्योतिष को आजमाने का, ज्योतिष सही है कि गलत है, साइंटिफिकली अगर आप इसको प्रूव चाहते हैं तो उसका यही है कि आप किसी के पास भी जाके पहले भूतकाल के विषय में जो आप जी चुके हैं कि आपकी एजुकेशन कैसी थी, आपके लव लाइफ कैसी थी, हेल्थ कैसी थी, माता पिता कैसे थे, वो सब चीजें जानकारी अगर वो व्यक्ति आपको सही दे रहा है तो फिर वो 100% सही ज्योतिषाचार है। वो आपको भविष्य में आने वाली गणनाओं परिस्थितियों के विषय में गणना करके बता सकता है। जी। महाराज जी, मैं समझ गया हूँ आपकी बात को। जी और अब जैसे कि बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी है जी कि भाई मेरा ग्रह की दशा ये चल रही है, जी मेरा मंगलवार ही है, चंद्र ऐसा है, शुक्र ऐसा है। जी अब इसमें मैंने ये भी सुना है बहुत सारे, जैसे अभी मेरी उम्र हो रही है शादी की, जी जी और मेरे फ्रेंड भी हैं कुछ, लड़की भी है, जानने जी जानने फ्रेंड जी है। कोई बोलता है भाई ये आप मांगलिक हो, मुझे जैसे किसी ने बोला जी आप अर्ध मांगलिक हो। तो आंशिक ये आंशिक जी आंशिक, हाँ। तो इसका क्या लॉजिक है? एक्चुअल में हम ये समझना चाहते हैं कि एक्चुअल में ग्रह क्या है, इससे जीवन में क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए देखिए हर ग्रह का एक कारकत्व अलग है। हर चीज का एक कारक ग्रह है। जैसे चंद्रमा माता का कारक है, पत्नी का कारक शुक्र है, सूर्य पिता का कारक है, बच्चे का कारक गुरु है, केतु भी है, मगर गुरु से ही देखा जाता है उसको, केतु को कहीं कहीं लेना पड़ता है उनको, वो परिस्थिति देख के कुंडली अनुसार है। देखिए होता क्या है ना, आप जैसे मांगलिक है, किसी ने आपको कहा, जो व्यक्ति मांगलिक होगा ना तो मंगल एक ऐसा ग्रह है कि मंगल ऊर्जा का प्रतीक है, एक गुस्से का प्रतीक है, एक साहस का प्रतीक है। तो अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उससे हमको ये पता चलता है ये व्यक्ति साहसी होगा, ऊर्जावान होगा, गुस्सा भी आ सकती है इसको, ये थोड़ा एक ओवर एक्साइटेड रहेगा, थोड़ा एक पैशनेट रहेगा किसी भी चीज को लेके, ये मंगल से हम देख सकते हैं। अब अगर किसी ने आपको कहा कि आप मांगलिक हो, तो आप मांगलिक, तो ये डरने वाली बात है, या फिर मांगलिक की शादी मांगलिक से ही कराना चाहिए, ये आपने सुना ये होगा। सुना है लॉजिक। उसके पीछे कुछ कारण होते थे। अब कोई व्यक्ति मांगलिक है, वो व्यक्ति बहुत ऊर्जावान है, बहुत गुस्सैल प्रवृत्ति का भी हो सकता है, अच्छी चीज में गुस्सा आ सकती है। कई लोग होते हैं अपने काम को लेके बहुत पैशनेट होते हैं, उनको कोई ने ये चीज यहाँ खिसका दी तो उनको गुस्सा आ जाता है, मेरी चीज को टच मत करो। स्वभाव होता है व्यक्ति का, वो गलत व्यक्ति नहीं है, उसका स्वभाव ऐसा है। जी। अब उसकी अगर नॉन मांगलिक लड़की से शादी कर ले, या ऐसी लड़की से शादी करें जो बहुत वीक हो, जिसका मंगल या जिसकी कुंडली बहुत वीक हो, लग्नेश बिल्कुल अष्टम भाव में बैठे हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर ऐसी लड़की से उसकी शादी होती है तो ये व्यक्ति तो बहुत ऊर्जावान है, बहुत गुस्सैल है, बहुत मतलब रॉब वाले नेचर का है। तो इस स्थिति में वो जो लड़की है ना, वो इससे दब के रहेगी। ये उसको अगर किसी बात में डांट देगा, कुछ गुस्से में बोल दिया, तो वो बिल्कुल उसका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा, उसका एक व्यक्तित्व हिल जाएगा, वो इसके सामने दब के रहेगी। या अगर लड़की ऐसी है और लड़का अगर कमजोर है तो वो लड़का दब के रहेगा, तो इससे क्या होगा, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलेगा। तो मांगलिक की शादी मांगलिक से ही करना चाहिए। देखिए ये सत्य नहीं है, मांगलिक की बहुत सी चीजें देखी जाती है। अगर व्यक्ति की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंस वाला है और ये व्यक्ति मांगलिक है, तो दोनों की शादी हो सकती है। फिर चाहे उसका मंगल खराब हो, जो भी हो, चल जाता है, मगर हमको उसके लिए बहुत सी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो मांगलिक का ऐसा है। वैसे ही चंद्रमा का रहता है कि चंद्रमा अगर अच्छा व्यक्ति बड़ा सौम्य होगा, बहुत पोलाइट होगा, बहुत प्यार से बोलता होगा, तो उसके अंदर एक बहुत सेंसिटिव स्वभाव का होगा, ये चीजें देखते हैं। सूर्य होगा तो व्यक्ति का एक बड़ा उस टाइप का नेचर होगा, जैसे एक राजा का नेचर होता है, सूर्य का जैसा नेचर है वैसा है। किसी का बुद्ध बहुत स्ट्रांग होगा तो वो व्यक्ति बहुत टॉकेटिव होगा, वो व्यक्ति बहुत चालाक प्रवृत्ति का, मतलब अच्छे लोग भी चालाक होते हैं, जी। व्यापारी स्वभाव का होगा, वो बहुत नफा नुकसान का ध्यान रखता होगा। किसी का शुक्र प्रधान होगा, शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, तो हाँ उसकी स्त्री जो उसकी लाइफ में आएगी वो अच्छी रहेगी, स्त्री सुख मिलेगा उसको, उसकी शादी होगी तो वहां पे भी उसको सुख मिल सकता है। लड़कियों के बीच में, जो कन्याओं के बीच में, उसका एक ये रहेगा कि वो बात करने में एक सहज महसूस करेगा। वहीं पे किसी का शुक्र खराब है तो वो लड़कियों से बात करने में, कन्याओं से बात करने में असहज रहेगा। हम स्कूल में भी देखते थे कि कुछ लड़के होते थे वो
किसी भी कन्या से बात कर लेते थे। कुछ लड़के होते थे बड़े शर्मीले होते थे, या कुछ लड़कियां होती थी वो लड़कों से बात कर लेती, कुछ शर्मीले होते थे या नहीं कर पाते थे, कॉन्फिडेंस हिल जाता था। तो ये चीजें हम ग्रहों से देख के बता सकते हैं कि किस व्यक्ति का स्वभाव कैसा रहेगा, कैसा व्यक्तित्व रहेगा, और भविष्य में इसकी कैसी स्थिति रहेगी। महाराज जी, अब जैसे कि बहुत सारी चीजें हमने समझी अभी तक, अब जैसे नाम का भी मैंने सुना है कि नाम का भी प्रभाव होता है। क्या नाम से कुछ रहता है हमारे जीवन में, कुछ ऐसा? नहीं चेतन जी, नाम से जो मेरा इतने वर्षों का अनुभव है, और आज मैं 10,000 से ज्यादा मतलब लोगों को कंसल्ट कर चुका हूँ, तो नाम में मैं एक चीज मतलब, वैसे अगर एक्चुअल कंसल्ट की बात तो मेरा 25-30 हजार लोगों को कर लिया, बट जो मेरे हैं जिनसे मैं करता हूँ वो 10,000 हैं ऐसे लोगों को। उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे कि जो नाम बदलवाना चाहते थे, या जो किस कलर से क्या फर्क पड़ता है कि अगर आप इस कलर के कपड़े पहने हैं तो ये होगा, इस कलर की गाड़ी ले रहे हो आप तो ये होगा। नाम हो, गाड़ी हो, कलर हो, इन चीजों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राम जी का नाम राम था, रावण का नाम भी राक्षस से था, राम जी का नाम भी राक्षस से था, लेकिन दोनों के कृत्य बहुत अलग थे। परिस्थिति दोनों की युद्ध वाली थी, लेकिन उनके कर्मानुसार उन्होंने गलत गलत परिस्थितियों को चुना, गलत रास्तों को चुना। वहीं पे साउंड की अगर हम बात करें तो आप, जैसे आपका नाम चेतन है, अगर आपका नाम अशोक या महेश भी होता तो आप इसी परिस्थिति में होते, आप ऐसे ही दिख रहे होते, ऐसे ही आपकी हेल्थ होती, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब लोगों को जब कुछ नहीं मिलता है तो कुछ हटके करने के लिए वो कभी नाम चेंज करेंगे, कभी वो कलर चेंज करेंगे, कुछ करेंगे, तो इससे प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, सुनने में हमको जरूर किसी का नाम अगर अच्छा है, सुनने में बहुत सहज है, तो हमको सुनने में आसानी होती है, याद करने में आसानी होती है, जिससे ज्यादा नाम का संबोधन से ज्यादा और कोई महत्व नहीं होता। महाराज जी, अब मुझे ये जानना है, जैसे जी। मान लीजिए मैं अभी आईटी फील्ड में हूँ जी और डिजिटल मार्केटिंग फील्ड जी में, और मान लीजिए मेरा खैर मैं सीखना नहीं चाहता, जी पर जैसे मेरे जैसे लोग सीखना चाहते हैं, जी। तो क्या ज्योतिष में करियर बनाया जा सकता है आज के समय में? देखिए, ज्योतिष में कैरियर बनाया जा सकता है, लेकिन ज्योतिष में कैरियर बना रहे हो तो आपको पहले ये मतलब आपको स्वयं ज्ञात होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हो। आप पैसे कमाने जा रहे हैं, मतलब आप चाह रहे हो कि कैरियर बना के मेरे को कुछ पैसे बहुत कमाने हैं, तो उसके लिए ज्योतिष मैं बोलूंगा कि फिर आप, हाँ, बिजनेस कर सकते हो, आप लोगों को कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आप जब पैसे वाला आपका स्वभाव होगा तो व्यक्ति कहाँ गलती कर देता है कि वो फिर एक लालची स्वभाव आ जाता है उसके अंदर, और फिर वो लोगों को उपाय बताएगा, डराएगा बहुत जी। कि आप मांगलिक हैं, आपको तो मंगलनाथ में पूजा करवाना है, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो हाँ, जाएगा, सुना है। या आपकी शनि की 7.5 चल रही है तो आप ये जाप पूजा करवाओ, वो करा, करवाओ। जी। देखिए, ज्योतिष जितना अच्छा है उतना ही खतरनाक है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्या होता है कि आपने अगर कोई किसी का आपने पैसे खा लिए, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने किसी के पैसे खा लिए और आप ईश्वर के पास पहुंचे, तो ईश्वर आपको जो दंड देगा या जो आपको प्रताड़ना देगा कि आपने पैसे खाए, तो उससे ज्यादा मुझे देगा। क्यों देगा? क्योंकि ईश्वर ये बोलेगा कि इसको तो ज्ञान नहीं था कि पैसे खाने से क्या होगा, लेकिन तुम तो ज्योतिषाचार्य थे, तुमने तो पढ़ा था ना कि कर्म के अनुसार ही आपका भविष्य होता है, आप गलत कर्म करोगे तो आपको ये होगा। जब तुम ब्राह्मण होके तुमने ज्योतिष का नॉलेज लिया, तुम गलत कर रहे हो, तो तुमको इसको जितनी सजा मिली उससे 4 गुना ज्यादा मिलेगी। हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है कि अपने जीवन का उत्थान करें, आगे बढ़ें और इससे अच्छी स्थिति में पहुंचे, या तो मोक्ष को प्राप्त हो। हमने इसलिए जन्म नहीं लिया कि हम आज मनुष्य हैं तो कल हम किसी और बुरी योनि में चले आए, राक्षस की, गंधर्व, मतलब कोई भी छोटी योनि में नहीं जाना चाहता। तो ज्योतिष में आप कोई भी आना चाहता है वो डेफिनेटली आ सकता है, लेकिन उसको पैशन दूसरों का भला करने के लिए आए तो वो पहले पूरी विद्या ग्रहण करे। जब उसको पूरी विद्या ग्रहण कर ले उसके बाद फिर वो प्रैक्टिस करना चालू करे, लोगों को कंसल्ट करना चालू करे, क्योंकि आपके एक बुरे कंसल्ट से आपने किसी को एक गलत मंत्र बता दिया, आपने किसी की मार्केश की दशा थी, उसका मंगल का ही उसका मार्केश था और आप अशुभ स्थान पे था और आपने उसको मंगल का ही जाप बता दिया और वो व्यक्ति ने किया, तो हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए या उसकी मृत्यु समय से थोड़ा पहले हो जाए। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो भी बता रहे हैं, जैसे डॉक्टर होता है ना कि उसने सही दवाई दी तो व्यक्ति बच जाएगा, गलत दवाई दी तो व्यक्ति का अहित होगा। तो ज्योतिष में अगर आप करना चाहते हो तो इसके लिए बहुत से संस्थान बने हमारे भारत देश में, वहां से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस से चीजें आती हैं। अगर आप 5 साल बाद जो आप बता रहे हो 10 साल बाद आप और बेहतर और अच्छा बता पाओगे, क्योंकि आप जितने प्रैक्टिस करोगे आपका नॉलेज उतना गेन होगा। और जब तक आपका मतलब आप ज्योतिष कर रहे हैं, आज से 40 साल बाद भी कर रहे हैं, तो प्रतिदिन आपको जो भी आपके सूत्र हैं, जो भी पढ़ाई है, कुछ नया सूत्र मिल रहा है आपको, अलग अलग लेखकों की, अलग अलग अध्यापकों की जो भी चीजें हैं वो आपको ग्रहण करना है, उसमें प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे और एक अच्छे ज्योतिषाचार्य बनेंगे। जैसे आपने अभी मंत्र जाप के बारे में बताया, जी जी जैसे
मैं भी मंत्र जाप करता हूँ या फिर जी। हो सकता है हमारे व्यूअर्स भी मंत्र सभी जाप करते हैं, जी। इसका क्या लॉजिक रहता है, किस तरीके से करना चाहिए? जैसे बहुत सारे लोग के जीवन में मंत्र का बहुत अच्छा प्रभाव होता है जी, और बहुत सारे लोगों के जीवन में नहीं नहीं पड़ता होता है, प्रभाव। तो ये किसका क्या लॉजिक है? देखिए, मंत्र तो एक प्रकार से एक मतलब एक ध्वनि का एक इस अनुपात में छोड़ी जाती है ब्रह्मांड में कि उसका कुछ प्रयोग होगा, उससे कुछ होगा। मंत्र क्यों बने, कैसे बने, हमको वो ज्ञान नहीं है। वो किसी को भी ज्ञान नहीं है। मैं वेद का पठन-पाठन करता हूँ, मैं वैदिक मतलब मेरी हमेशा से वेदों में बहुत रुचि रही है। देखिए, मंत्र होते हैं कई प्रकार के। एक होता है वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्र जैसे आपने गायत्री मंत्र, जो सवितुर गायत्री जी। मंत्र है, वो वैदिक मंत्र है। आपने महामृत्युंजय मंत्र सुना होगा। जी। महामृत्युंजय मंत्र रुद्र देवता का मंत्र है, वो वैदिक मंत्र है। अब वहीं पे श्री राम जय जय राम या ओम, बहुत से ऐसे मंत्र हैं जैसे श्री कृष्ण लोग मतलब बोलने लगते हैं ओम नमः ओम कृष्णाय नमः ओम। ये क्या होता है, जो वैदिक मंत्र होते हैं वो वैदिक मंत्र ये होते हैं, गायत्री मंत्र बहुत अलग अलग हैं। ओम अग्नि मीले पुरोहितम, ये अग्निदेव का है। और ये मंत्र हो जाते हैं जो श्री राम जय राम, ये पौराणिक मंत्र है, ये पुराण से निकले हैं। वैदिक मंत्रों का हमेशा प्रभाव पड़ता है। आप सही करेंगे तो भी प्रभाव पड़ेगा, गलत करेंगे तो भी प्रभाव पड़ेगा। और वैदिक मंत्रों का 100 लोग कर रहे हैं तो आप ये मानिए आज के काल में 90 लोगों पे बुरा प्रभाव पड़ता है। वैदिक मंत्र जो होते हैं ना, उसमें स्वर चलते हैं, मतलब उसमें 3 स्वर मुख्यतः होते हैं। उदात्त स्वर है, अनुदात्त स्वर है, स्वरित स्वर है। तो आपने देखा होगा जो ब्राह्मण लोग जो मंत्र करते हैं वो हाथ अपना ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, वो स्वर लगाते हैं किस स्वर में पढ़ना है। मतलब आपको आ बोलना है, छोटा आ बोलना है, कितनी अब उसको ध्वनि में बोलना है। साथ में फिर उसमें चलेंगे छंद कि अनुष्टुप छंद है, गायत्री छंद है, बहुत अलग अलग छंद होते हैं। गायत्री मंत्र को गायत्री मंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो गायत्री छंद में लिखा है। तो अलग अलग छंद रहते हैं। तो वैदिक मंत्रों को आपको उसी छंद में गाना पड़ेगा, उस पूरे कर्मकांड वैसा ही करना पड़ेगा, उसी स्वर में पढ़ना पड़ेगा, तभी आके वो फलित होगा। अब जो पौराणिक मंत्र में आपको छंद नहीं लगाना, आपको स्वर नहीं लगाना। श्री राम जय राम सब लोग जप सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, कहीं पे भी पढ़ सकता है। हाँ, एक स्थान की मर्यादा होती है, बट व्यक्ति पढ़ सकता है, उसका कुछ उतना बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है व्यक्ति को, क्योंकि वो पौराणिक मंत्र है। लेकिन अगर वैदिक मंत्र है और व्यक्ति ने गलत स्थान पे पढ़ लिया, गलत स्थिति में पढ़ लिया, या मंत्र गलत पढ़ लिया, उसने ये स्वर गलत लगाया, गलत छंद में पढ़ लिया, इसमें आयु भास होता है। तो इसलिए वैदिक मंत्रों को हमेशा जो लोग मना करते हैं वो इसलिए करते हैं, वैदिक मंत्र आयु भास कर देते हैं। व्यक्ति की 80 साल आयु थी, अगर वो 40 साल तक गलत मंत्र पढ़ता रहा तो 80 साल उसकी 60 साल हो जाएगी। और वैदिक मंत्रों में हमेशा आयु भास होता है। अगर आप गलत पढ़ रहे हैं और सही पढ़ रहे हैं तो वैदिक मंत्रों की दम से, वैदिक मंत्रों का इतना पावर है कि मार्कंडेय ऋषि का आपने सुना होगा, अल्पायु थे, और मार्कंडेय ऋषि के उसमें अल्पायु थे। जब उनके पिता को पता चला कि ये अल्पायु है इनकी, उन्हें मार्कंडेय ऋषि को बताया, उनकी माता बड़ी भावुक हो गई, रोने लगी कि अब अगले वर्ष तुम्हारी आयु पूर्ण हो जाएगी। तो मार्कंडेय ऋषि ने रुद्र देवता महामृत्युंजय जी की उपासना की, महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, और उससे वो दीर्घायु हुए। जब यम काल उनके सामने आके खड़ा हुआ, जब उनकी आयु पूर्ण हो रही थी, तो उसी समय रुद्र महामृत्युंजय भगवान उनके पीछे आके खड़े हुए और उनको आयु दान दिया। तो वैदिक मंत्र से आयु भी बढ़ाई जा सकती है और आयु भास भी हो सकता है। वैसे दोनों चीजें गायत्री हो मंत्र है, उससे भी अलग अलग शक्तियां मिल सकती हैं। ओके, अब जैसे कुछ लोग हनुमान चालीसा का गलत पाठ करते हैं, तो उसका क्या लॉजिक? देखिए, हनुमान जी का अगर आप गलत जाप करोगे ना, वो भी एक बहुत ओजपूर्ण मंत्र, मतलब बहुत एक तीव्र, व्यक्ति को एक बहुत उग्रता आती है, ठीक है। हनुमान जी का अगर आप किसी भी ईश्वर का जो ये जिसमें बहुत ज्यादा वो रहता है, मतलब उग्रता आती है, वैसे अगर आप जाप कर रहे हैं, मतलब ऐसे मंत्र, कोई भी चालीसा पढ़ रहे हैं, कोई भी अष्टकम पढ़ रहे हैं, अगर आपने उसका गलत उच्चारण किया तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपके नाम चेतन है और मैं आपको किसी दूसरे नाम से नाम बिगाड़ के अगर आपको पुकारूंगा तो आपको बुरा तो लगेगा और आप मेरे को बुरे तरीके से बर्ताव करोगे। तो इसलिए कभी भी त्रुटि नहीं करना चाहिए। भूलवश अगर कोई व्यक्ति तुतलाता है, उसकी जीभ सही नहीं चलती, वो व्यक्ति भी अगर जाप कर रहा है उसको माफ होता है। लेकिन हाँ, आपने अनजाने में, आपने सीखा नहीं, आपने मर्यादा नहीं रखी, स्थान की मर्यादा नहीं है, आप बिना नहाए धोए आप अगर पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है उसका आपको बुरा प्रभाव पड़ेगा। और वहीं पे अगर आप मर्यादित रूप से रह रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, सब तरीके सही तरीके से कर रहे हैं, तो उसका अच्छा परिणाम रहेगा और आप कर सकते हैं हनुमान चालीसा। लेकिन कोई भी चीज हो, मेरा ये कहना है कि स्थान की पात्र, स्थान सही होना चाहिए, व्यक्ति पात्र होना चाहिए, उसको उसकी नियमावली जो भी नियम है, आसन शुद्धि करना, आसन के मतलब मंत्र जाप के पश्चात उठने के पहले उसको प्रणाम करना, वो सब चीजें व्यक्ति को करना, जो मंत्र कीलित है उनको उत्कीलन करना, जो मंत्र का स्वर है वो सब पढ़ना, ये बहुत ही अनिवार्य है। जी महाराज जी।
आपने बहुत सारी चीजें बताई, कभी कभी हो जाता है, मेरे से भी ये गलतियां हो जाती हैं, हम हाँ, निकल भूलवश जाते होता है हैं। चेतन जी, चलता है, लेकिन अगर जैसे आपसे भूल हो गई चलता है, लेकिन अगर आप उसको सीखने का प्रयास करेंगे, आप सीख लेंगे, फिर सही करेंगे। कुछ लोग मैंने देखा है कि वो जो से हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, बट उनमें सीखने की रुचि नहीं है। मतलब वो ये है कि कुछ भी बोल रहे हैं और उनको ये है कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। देखिए, भगवान एक चेतना है, ईश्वर एक चेतना है, ईश्वर भाव आपका देखते हैं, लेकिन वो भाव तो ये भी होता है ना कि आपने ईश्वर के प्रति अगर आप इतने समर्पित थे तो आप पहले जाके सीखते, फिर सही तरीके से सीखते, फिर आप करते। तो अगर हम बोले कि बस भाव के भूखे हैं और हम किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं, ये बहुत त्रुटिपूर्ण है, बहुत गलत है। और जिसको अगर नहीं बनता है वो सीख सकता है, किसी की परिस्थिति अब वो बोल ही नहीं पाता है तो स्वाभाविक बात है वहां पे ईश्वर उसको क्षमा करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे ये जी जान के, क्योंकि कभी कभी हो जाता है मेरे साथ भी जी, ये सारी चीजें, और हो सकता है कि वो सभी आपके के साथ साथ भी होती है। हुई हो। महाराज जी, मेरा एक अंतिम प्रश्न है आपसे, जी क्या ज्योतिष सीख के या फिर ज्योतिष को हम अगर किसी से पूछें, जी। तो क्या उसमें हमारी मतलब कि मृत्यु कब होनी है, या फिर हमारा जो हेल्थ का इशू है, हाँ क्या वो चेक करा सकते हैं? थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन नहीं है। हाँ हाँ, देखिए, ज्योतिष आपको सब बता सकता है। जी। ज्योतिष बता सकता है आपकी मृत्यु कब होगी, आपकी आयु पूर्ण कब होगी। ज्योतिष बता सकता है आपके हेल्थ में कब इशू आने वाले हैं, कौन सा इशू आएगा, हेल्थ में क्या प्रॉब्लम होगी। कुछ चीजों को छोड़ देते हैं, जैसे डायबिटीज का आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि डायबिटीज किसी भी ग्रह से लिंक नहीं होती है, मगर सूर्य से, जैसे हार्ट होता है, बहुत सी अलग अलग ग्रहों से अलग होता है, नर्वस सिस्टम है, बुद्ध को देखते हैं अलग अलग। तो हम 100% बता सकते हैं ये बीमारी होगी व्यक्ति को, लगभग इस साल होगी ये प्रॉब्लम। आयु को हम 100% प्रिडिक्ट कर सकते हैं, समय बहुत लगता है, लेकिन मैंने अपने पूरे मतलब हजारों कुंडली के अध्ययन में मैंने बस 3 ही बार अपनी लाइफ में किसी को प्रेडिक्ट किया है, और तीनों बार, एक बार निकला था 17-18 दिन का अंतर, बाकी 2 बार उसी वीक में व्यक्ति की आयु पूर्ण हुई थी। और 1-2 व्यक्ति को जिनको बोला कि नहीं नहीं मतलब एडमिट थे, ये बच जाएंगे, वो बच भी गए। देखिए, आयु हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं, लेकिन आयु प्रेडिक्ट करना बिल्कुल इसमें वर्जित है। जी। कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जहाँ पे आप आयु की कर सकते हो। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, नई उम्र का था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो एडमिट है, उसके परिवार बिल्कुल तहस नहस हो गया, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, अभी उसकी शादी हुई थी, वो एडमिट है। तो इस स्थिति में आपको देखना पड़ता है कि हाँ, इसकी आयु अगर है तो फिर हम बोल सकते हैं कि आप चिंता मत करो, वो हो जाएगा। ये आयु पूर्ण हो गई है और व्यक्ति का ऐसा है कि उसका परिवार का पूरा पैसा लगा आ रहा है, व्यक्ति रोड पे हुआ आए जा रहा है, तो हम बता सकते हैं देखिए इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, अब आप अगर अपना पूरा पैसा भी घर बेच के भी लगा लेंगे, व्यक्ति नहीं बचेगा। वो कुछ स्थिति बनती है, बहुत गंभीर स्थिति बनती है, वो सालों में आपको मिलेगी या हजारों कुंडली में एक आध कुंडली में होता है। अदरवाइज मेरे पास तो हर दूसरा व्यक्ति आता है, वो ये कहता है मेरी आयु बता दीजिए कितनी है। सबको जानने की रुचि है, मैं सभी को मना कर देता हूँ। यहाँ तक कि लोग ये बोल देते हैं कि आप जितना बोलेंगे, जितनी फीस बोलेंगे, डबल ट्रिपल ले लूँ, बस मेरी आयु बता दीजिए, बट वो वर्जित है, वो मैं नहीं बताता हूँ। किसी का इष्ट क्या है, आपने सुना होगा कि आप जैसे लोग बोलते हैं कि कुंडली में आपके इष्ट ये है, हनुमान जी हैं। इष्ट बताना भी हमेशा से वर्जित है। लोग बहुत गलती करते हैं आजकल की, लोग इंटरनेट से कुंडली उठा के बोलते हैं तब मृत्यु होगी, ये सब बताना वर्जित है, इष्ट बताना वर्जित है। अभी आप हनुमान जी के उपासक हैं, अगर मैं आपकी कुंडली देख के बोलता हूँ कि अरे आपको तो विष्णु जी का उपासक होना चाहिए, विष्णु जी हैं आपके इष्ट, तो आप कल से विष्णु जी की पूजा करना चाहेंगे, फिर हनुमान जी का ध्यान आएगा, फिर कंफ्यूजन होगा, ना आप हनुमान जी की कर पाएंगे ना विष्णु जी की कर पाएंगे। और इस स्थिति में ये होगा कि आप जो पूजा हनुमान जी की कर रहे थे वो पूजा भी आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, इष्ट बताना भी वर्जित है। और भगवान, सभी भगवान वो ही हैं, चाहे राम जी हो, कृष्ण जी हो, हनुमान जी हो, शिव जी हो, सब भगवान एक है, रूप अनेक है। परम जो आपने सुना होगा, विष्णु महाविष्णु, शिव सदाशिव, ब्रह्म परम ब्रह्म। तो जो परम ब्रह्म है, सदाशिव है, महाविष्णु है, वो तीनों एक ही हैं, महाशक्ति हैं, वो सब एक ही हैं, उनके अलग अलग रूप हैं। आप गणेश जी की पूजा करेंगे तो आपको बुद्धि मिलेगी, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपको शक्ति मिलेगी। तो क्या गणेश जी आपको शक्ति और हनुमान जी बुद्धि नहीं दे सकते? वो दे सकते हैं। अगर आप हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपको बुद्धि शक्ति सब मिलेगा, गणेश जी की करेंगे तो भी बुद्धि शक्ति मिलेगा। ये हम मानवों का ये है देखने का दृष्टिकोण है कि गणेश जी बुद्धि के दाता, वो बुद्धि देंगे और हनुमान जी बल देंगे, लेकिन कोई भी भगवान सब दे सकता है। आपकी निष्ठा हो, सही तरीके से आप भक्ति कर रहे हो, इष्ट या आयु जानना या इष्ट बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, कभी कभी ऐसे केसेस पड़ते हैं वहां पे हमको आयु गणना करनी पड़ती है, लेकिन वो नॉर्मल केसेस में नहीं होता। बट हाँ, हम बता सकते हैं, 100% बता सकते हैं। महाराज जी, समझ में आया ये सारी चीजें। जी अब जैसे टेक्नोलॉजी की बात करें थोड़ा सा जी इसमें, अब एआई का आपने देखा होगा, एआई जी चल जी रहा जी है, एस्ट्रोटॉक है, बहुत सारे जी। एप्लीकेशंस हैं। हम्म। और मेरा पर ये क्वेश्चन है कि आगे चल के क्या एआई वगैरह इन सब चीजों में इन्वॉल्व होगा, और क्या कितने % तक ये सही बताएगा चीज? देखिए, अगर आप पूरे सूत्र भी डाल देते हैं वहां पे, सपोज अगर हमने
एआई में क्या होता है, आजकल जो नेट है, नेट पे जो कुंडली बन के आती है उसके अनुसार बता देते हैं। तो आज के डेट में वहाँ 20-30% सही है कि व्यक्ति बोल लेंगे कि ये व्यक्ति दिखने में लंबा होगा, इस व्यक्ति इसकी हेल्थ ये मतलब फैट होगा इसका, और ये बहुत गोरा होगा। तो हो सकता है उसमें वो लंबा हो लेकिन वो काला हो, या अगर वो कहते हेल्थ उसकी ज्यादा हो तो उसकी हाइट कम। कुछ चीजें मिसमैच होंगी। 20-30% आप नेट के थ्रू या एआई के थ्रू सही कर सकते हो। बाकी चीजें होती देश काल परिस्थिति में। अफ्रीका में व्यक्ति पैदा हुआ है, उसकी जन्म तारीख, जन्म समय, हर चीज सेम है, और इंडिया में व्यक्ति पैदा हुआ उसका भी बिल्कुल सेम है, और यूरोप में भी पैदा हुआ उसका बिल्कुल सेम है। तीनों व्यक्ति की अगर आप एआई या कंप्यूटर में कुंडली डालेंगे, तीनों व्यक्ति का जो भी तरीका रहेगा वो सेम आएगा। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत रूप से तीनों को देखेंगे तो अफ्रीका वाला बिल्कुल अलग स्वभाव का होगा, देखने में अलग होगा, हर चीज में अलग होगा। यूरोप वाला अलग होगा और इंडिया वाला अलग होगा। ये चीजें होती हैं हमेशा परिस्थिति पर निर्भर। जैसे किसी की शादी है, अगर उसकी शादी लिखी है कि इसकी बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन रहेगा, शुक्र बहुत मजबूत है और हर चीज अच्छी है, व्यक्ति ने अगर मैंने प्रिडिक्शन किया कि यार ये व्यक्ति की शादी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन अगर वो कोई ऐसी परम आत्मा हुई और उसने 8 वर्ष की आयु में बटुक अवस्था में ही संन्यास ले लिया, तो उसकी शादी भी नहीं होगी, बच्चे भी नहीं होंगे। बहुत सी चीजें देशकाल परिस्थिति पर निर्भर करती हैं। एआई कभी जगह नहीं ले सकता, नेट में जो भी कुंडली बनती है वो जगह नहीं ले सकता, क्योंकि जो मनुष्य का जो दिमाग होता है, मनुष्य व्यक्ति को देखता है, फिर उस समय स्थितियों को देखता है, बहुत सी चीजें देखी जाती हैं, तो उसके बाद ही हम कोई गणना कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एआई के माध्यम से भविष्य में अब पता नहीं कैसी टेक्नोलॉजी आती है, तो लोग कोशिश करेंगे कि जितना एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर सकें उतना एक्यूरेट करें। तो हो सकता है 50-60% तक वो पहुंच सकते हैं, लेकिन 100% तो एआई कभी नहीं पहुंच सकता। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, जी। आपने बहुत सारी चीजें हमारे जी। दर्शकों के साथ शेयर करी, मेरे साथ शेयर करी। जी। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कुछ रेमेडीज वगैरह, कुछ टिप्स वगैरह हमारे दर्शकों को बताएं ज्योतिष से रिलेटेड, जिससे कि उनके जीवन में कुछ प्रभाव पड़ सके। देखिए, ज्योतिष से रिलेटेड मैं अलग अलग ग्रहों के अलग अलग उपाय आपको बताऊंगा तो वो बहुत विस्तार हो जाएगा और व्यक्ति देख नहीं पाएगा। मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताता हूँ जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। सबसे पहले जब प्रतिदिन वो सुबह उठते हैं तो धरती माता जो हमको अन्न दे रही हैं, जो हमारा भार सह रही है, हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। आप पानी पीते हैं तो पानी को फेंकिए मत, खाना खाते हैं तो खाने को व्यर्थ मत करिए, जितना है मतलब उसकी रिस्पेक्ट करिए। अपने माता पिता जो प्रत्यक्ष ईश्वर हैं उनका हमेशा उनको चरण स्पर्श करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। ये आप दैनिक दिनचर्या में आप करेंगे तो आपका स्वाभाविक रूप से जीवन सुलभ होगा, अच्छा होगा। साथ में आप विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप प्रतिदिन पाठ करते हैं, या फिर वीक में एक दिन करते हैं, या महीने में हर 11 मतलब 2 11 पढ़ती हैं, हर 11 करते हैं, या महीने में एक बार करते हैं, जो भी जब भी आपको समय मिले, जो भी आपकी उपलब्धता हो, आप सक्षम हो, उसके अनुसार आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम बहुत ही एक ऐसा उपाय है जिसको अगर कोई करता है तो डेफिनेटली उसके ग्रह उस पर हल्का हाथ रखते हैं, व्यक्ति की स्थिति में सुधार आता है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। अगर आप वेदों की पात्रता पा चुके हैं तो आप, और अगर ज्ञान रखते हैं तो वेद मंत्र हैं उनका आप कर सकते हैं। लेकिन अगर एक नॉर्मल उपाय बताऊं तो मैं यही बोलूंगा कि हाँ, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। कोशिश करिए कि भंडारा वगैरह कम खाइए, क्योंकि पता नहीं कोई किस ग्रह आपका अच्छा है, खराब है। अगर आपका चंद्रमा खराब है, आप चावल का भंडारा खा रहे हैं तो चंद्रमा और खराब होगा। तो कुछ दान करने के पहले भी थोड़ा सोचिए, दान लेने के पहले भी थोड़ा सोचिए, और अपनी मतलब दैनिक दिनचर्या सुधारिए, और वही माता पिता की सेवा करिए, धरती माता, ये सब चीजें करेंगे तो जीवन पहले से सुलभ और अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। आप सभी का ही बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही पेशेंस के साथ हमारी वार्तालाप को सुना, और आई होप सो कि आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा, बहुत सारी नई नई चीज़ें आपने सीखी होंगी, और उसको आप इम्प्लीमेंट करिएगा, देखिएगा। कभी भी कुछ भी ऐसा लगता है तो आप महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं, और भी जो आपके आसपास जो भी ज्योतिषाचार्य हैं उनसे आप मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने इस पॉडकास्ट को सुना, देखा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते।